भारत के स्पेस सेक्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने बताया कि इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना, स्पेस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना है। पवन गोयनका ने बताया कि आने वाले समय में इसरो कोई रॉकेट खुद नहीं बनाएगा। रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू को दिया जाएगा। इसकी शुरुआत एसएसएलवी से हो चुकी है। एसएसएलवी की तकनीक और इसे बनाने के अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए जा चुके हैं। अब पीएसएलवी और एलवीएम-3 जैसे बड़े रॉकेट्स को भी निजी कंपनियों को देने की तैयारी है। पीएसएलवी भारत के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स में से एक है। वहीं एलवीएम-3 देश का सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट है। आने वाले समय में इन दोनों को बनाने का काम भी निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। इस बार सरकारी कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो का काम खत्म हो जाएगा। इसरो अब नई स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने, रिसर्च करने और वैज्ञानिक मिशन तैयार करने पर ज्यादा ध्यान देगा। इसके अलावा इसरो ऐसे खास सैटेलाइट और स्पेस सिस्टम भी तैयार करेगा जिन्हें निजी कंपनियों के लिए बनाना मुश्किल हो सकता है। पवन गोयनका के मुताबिक इसरो अब तक करीब 120 तकनीकें निजी कंपनियों को दे चुका है। इन तकनीकों का इस्तेमाल कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सेवाओं में कर सकती हैं। सरकार एक नए लॉन्च सेंटर का काम भी निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है। इसका ऑपरेटर अगले 4 से 5 महीनों में तय हो सकता है। भारत अपनी स्पेस इकोनॉमी को भी बढ़ाना चाहता है। अभी देश की स्पेस इकोनॉमी करीब $8 अरब की है। सरकार का लक्ष्य इसे 2033 तक $44 अरब तक पहुंचाना है। इसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे उद्योगों में बढ़ाना, भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में पहुंचाना और स्पेस से जुड़ी सेवाओं की मांग बढ़ाना जरूरी होगा। रक्षा मंत्रालय ने निजी कंपनियों से 31 सैटेलाइट का ऑर्डर दिया है। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत इसरो करीब 21 और सैटेलाइट बनाएगा। यानी आने वाले समय में इसरो का मुख्य काम रॉकेट बनाने की बजाय नई तकनीक और वैज्ञानिक मिशन पर रहेगा। वहीं रॉकेट और सैटेलाइट बनाने का काम धीरे धीरे निजी कंपनियों के हाथ में जाएगा। इससे भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका और बढ़ सकती है।